बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरोप के अंदर स्वीडन चंद इन गिने चुने मुल्कों में से है जहाँ पर कम अज़ कम तनख्वाह का कोई बुनियादी कंसेप्ट मौजूद नहीं है। यानी कि बाई लॉ गवर्नमेंट किसी आजर को या जॉब देने वालों को ये बाउंड नहीं करती कि वो इतनी मिनिमम सैलरी रखे। जिस तरह बाकी कुछ मुल्कों में मौजूद है कि इतने मिनिमम पर आवर सैलरी होनी चाहिए, स्वीडन के अंदर ये कानून मौजूद नहीं है। स्वीडन के अंदर जो कानून है उसमें ये चीज़ है कि जो जॉब लेने वाला और जो जॉब देने वाला है वो दोनों मिल के बैठे अपनी सैलरी का तयन करें। जॉब लेने वाला अपनी डिमांड बताए, जॉब देने वाला अपनी ऑफ़र करे। उसके बाद वो दोनों जिस चीज़ पे एग्री कर लेते हैं उस पे वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट उनका बन जाएगा और वो लीगल कंसेप्ट कंसिडर किया जाएगा। अगर चाहे आप सैलरी पर आवर 150 करोड़ लिखवाएं या 500 करोड़ लिखवाएं, इसमें गवर्नमेंट को एतराज़ नहीं है। मुमकिन है वो सैलरी 50 से 60 करोड़ पर आवर भी लिखवा सकते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट को एतराज़ नहीं है। लेकिन इस कानून के होने के साथ साथ गवर्नमेंट ने फिर ऐसे क्यों किया कि जो वर्क परमिट के लिए, गैर मुल्कियों के वर्क परमिट के लिए, ख़ास तौर पे वो जो यूरोपीय यूनियन से बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लिए सैलरी को बढ़ाकर 26,560 करोड़ कर दिया। 26,500 आप मोटे फिगर से उसको देख लें। अब 26,500 सैलरी जो है एक नॉर्मल वर्कर स्वीडन के अंदर नहीं कमा सकता। ये अंडरस्टूड सी बात है। एक क्लीनिंग का काम करने वाला या एक डिलीवरी कंपनी में काम करने वाला या एक इंडस्ट्री के वर्कर के तौर पर नॉर्मल जो टेक्नीशियन वो काम करने वाला, वो 22 से लेकर 24,000 पर मंथ कमाता है फुल टाइम सर्विस के साथ। तो अब 26,500 गवर्नमेंट का रखने का मकसद क्या है इसमें? अब इसमें नुकसानात क्या हैं? इसमें नुकसानात ये हैं कि जो बाहर से, यूरोपीय यूनियन से बाहर से जो भी वर्कर आएंगे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वो लोग इस सैलरी को अचीव नहीं कर सकेंगे। उस सैलरी को अचीव न करने से नुकसान क्या होगा कि उनका वर्क परमिट में उनको नुकसान होगा। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं और उन्होंने पेपर अपने एक्सटेंशन के लिए जमा करवाए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पेपर एक्सटेंशन के लिए जमा करवाए हैं 5 महीने पहले और उसका अक्टूबर तक डिसीजन नहीं आता, तो यकम अक्टूबर के बाद जो नई सैलरी का लॉ है ये उस 5 महीने पुराने वाले केस में भी अप्लाई हो जाएगा और उसके डॉक्यूमेंट्स भी ख़तरे में चले जाएंगे। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिन लोगों के पास परमानेंट जॉब नहीं है या जिन लोगों की सैलरीज अच्छी नहीं है। ये उन सब की जॉब्स को, उनका स्वीडन के अंदर जो टाइम है या रहने का टाइम है या उनका मुस्तकबिल है उसको ख़तरे में डाल रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिन जो स्पेन से, इटली से या यूनान से आए हुए हैं, वो लोग अब क्या कर रहे हैं कि वो जो अपने पुराने पेपर थे पिछले मुल्कों के, उनको भी रिन्यू करने जा रहे हैं। वो वापस जाते हैं ताकि वहाँ पे जाके वो अपने पेपर वो उनके ख़त्म ना हो जाएं। यहाँ से अगर खुदा न खास्ता इनको जॉब मिल जाए तो वहाँ पे उनके पेपर ख़त्म ना हो जाएं। मैं हैरान हूँ कि जो बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं ये सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के ख़िलाफ़ अभी तक क्यों नहीं गई। हालांकि इस कानून के ख़िलाफ़ उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्लाई करना चाहिए कि ये एक बिल्कुल ही आप समझ लें हाथ से बाहर की एक चीज़ है जिसमें लोगों को इतनी मुश्किल में डाला गया और लोग एक नहीं है, लाखों के हिसाब से लोगों का रोज़गार ख़तरे में पड़ रहा है। ये तो इसके नुकसानात हो गए कुछ। अब इसका फ़ायदा भी कुछ है एक तरफ अगर आप देखा जाए। फ़ायदा ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो गैर यूरोपीय ममालिक से, थर्ड कंट्रीज, गरीब मुल्कों से लोग चीप लेबर मंगवाते थे और वो अपनी मर्ज़ी से सैलरी उनको पे करते थे, वो सिलसिला होना बंद हो जाएगा। अब अगर उनको कोई एक्सपर्ट भी चाहिए या लो लेवल का टेक्नीशियन भी चाहिए तो वो उसको इतनी सैलरी ऑफ़र करेंगे ताकि उसका वर्क परमिट चलता रहे। ये उसका एक समझ लें कि जो गैर मुल्कियों के लिए एक मिनिमम सैलरी का थ्रेशोल्ड जो बन गया है वो 26,500 करोड़ बन गया है कि अगर आपने किसी गैर मुल्की को बुलाना है या जॉब देनी है तो आपने 26,500 आपने उसको करोड़ पे करना है। अब जो यहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो काम कर रही हैं, जिस दिन से ये चीज़ अनाउंस हुई है उन कंपनियों ने, मुझे खुद इस चीज़ का पता है कि मैं इन चीज़ों से गुज़र रहा हूँ, उन कंपनियों ने सोचना शुरू कर दिया है कि ये जो हमारे पास एम्प्लॉई है यहाँ पे इनका क्या होगा। अब जो मेजॉरिटी बड़ी कंपनियाँ हैं जो थोड़ा सा एक सेंस रखती हैं अपने अच्छे एम्प्लॉइज़ का, अच्छे वर्कर्स का, उन्होंने टाइमिंग्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है। टाइमिंग्स को बढ़ाने के साथ क्या है कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए
या उनकी सैलरीज़ को उस लेवल तक लाया जाए ताकि उस लेवल में वो अपने पेपर्स को जारी रख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कंपनी आपको पहले 22,000 दे रही थी, मुमकिन है वो आपकी सैलरी को इंक्रीज़ करके 26,500 तक ले जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ में मैंने खुद बहुत सारी कंपनियों के साथ इन टच रह रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि कंपनियाँ इस चीज़ पे काम कर रही हैं और इस साल के आखिर तक काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ अपने एम्प्लॉइज़ जो गैर मुल्की एम्प्लॉइज़ हैं स्पेशली तौर पे उनकी सैलरीज़ को इंक्रीज़ करने जा रही हैं। ये कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में। अब नुकसान किन लोगों को हो रहा है? जिनके पास पार्ट टाइम जॉब है। अब 26,500 सैलरी अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो उसमें ये शर्त नहीं है कि आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट 100% होना चाहिए, यानी कि 165-66 घंटे पर मंथ होना चाहिए। आपका जॉब मुमकिन 80 घंटे अगर आपका महीने का है, उसमें भी आपको 26,500 सैलरी मिल रही है तो गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है। माइग्रेशन वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इमिग्रेशन वालों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कितने घंटों का है। वो कहते हैं अगर आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट 50 घंटे का है या 160 घंटे का फुल 100% है, आपकी सैलरी जो है वो 26,500 से ऊपर होनी चाहिए, वो इससे नीचे होनी चाहिए। यानी कि जो मेयार है वो सैलरी है, वर्किंग आवर्स नहीं है। लेकिन वर्किंग आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप 100% से ऊपर जाएं और ऊपर जा आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रॉब्लम है उस चीज़ में। और याद रखिए आपको छुट्टियां लेना मस्ट है, वो आपके सेहत के लिए भी ज़रूरी है और इमिग्रेशन वाले छुट्टियों के हवाले से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है। मुझे याद है कुछ साल पहले एक इंडियन लड़का जिसने PR के लिए अप्लाई किया था और उसने पिछले 5 साल में कोई एक महीना भी छुट्टी अवेल नहीं की थी। उसके लिए इमिग्रेशन वालों ने प्रॉब्लम बना दिया था, उसके पेपर उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे और उसको उन्होंने पेपर नहीं दिए थे। वापस आते हैं इस फ़ायदे की तरफ। तो जो कंपनियां आपको फ़ायदा देने जा रही हैं उसमें अगर आप अपनी कंपनी को शो कर सकते हैं कि आप वर्थी एम्प्लॉई हैं, आप काम के अंदर मुखलिस हैं, तो कंपनी आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपका वो बढ़ा सकती है। कंपनियां अपनी लेबर को लूज़ नहीं करना चाह रही और लेबर को लूज़ ना करने की वजह से काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है कि कंपनी उनके लिए क्या सोच रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप वर्थी एम्प्लॉई हैं, वर्थी एम्प्लॉई का मतलब है कि आप काम करना जानते हैं, कंपनी के बॉसेस आपको लाइक कर रहे हैं। याद रखें कंपनी के अंदर आजकल के ज़माने में गैरत से नहीं जिया जाता, बल्कि खुश रख के अपने बॉसेस को खुश रख के जॉब तलाश की जाती है और बॉसेस को खुश रख के प्रमोशन ली जाती है और बॉसेस को खुश रख के सैलरी की इंक्रीमेंट्स आपको मिलती हैं। ये जो कंसेप्ट है कि हम ये कर देंगे वो कर दें, इस चीज़ को छोड़ दें। आप कंपनी के लिए अच्छा काम करें, कंपनी आपको यहाँ से डिपोर्ट नहीं होने देगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि हमारी कंपनीज़ में जिनको मैं जानता हूँ लोगों का, उनके साथ ये होने जा रहा है कि कंपनीज़ अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी को इंक्रीज़ करने जा रही हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। उन लोगों के लिए जो लोग पेपर लूज़ करेंगे उनके लिए दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। अल्लाह ना करे किसी के पेपर लूज़ हो, क्योंकि लोग आते हैं अपने ख़ानदानों के साथ अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। जॉब्स आप 2 तलाश कर लें, 3 तलाश कर लें, जॉब्स आप लाजमी तलाश करें। टोटल अपनी आमदनी को इस थ्रेशोल्ड से ऊपर लेके जाएं। जो मैं अफवाहें सुन रहा हूँ कि जी फ़लाँ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कबूल नहीं हो रहा, फ़लाँ का कॉन्ट्रैक्ट कबूल नहीं हो रहा, ये सब झूठ है। आप हर किस्म का जो आपको काम मिलता है, रेगुलर काम हो, आपकी सैलरी को ऊपर लेके जाता हो, वो काम आप करें। 2 काम करते हैं 2 काम करें, 3 काम करते हैं 3 काम करें, लेकिन अपनी सैलरी को किसी भी तरीके से ऊपर लेके आएँ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। आखिर में एक और चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये ना देखें कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट 50% है तो वो आपके लिए ख़राब है, वो भी आपके फ़ायदा में है। जो जॉब आपकी 100% है वो भी आपकी फ़ायदे में है। आपकी सैलरी पूरी होनी चाहिए। बेशक आप 4 कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हैं और चारों कॉन्ट्रैक्ट में 25% या 30% के कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन सैलरी अगर आपको पूरा कर रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके फ़ायदे में है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।